तो बताइए कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम पॉलिटी के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब है, पूछा गया सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इससे पहले जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें, शेयर करिए। ठीक, तो जो सब पिछले कक्षा नहीं देखे हैं आप सब ज़रूर देखें, तो अच्छी से समझ में आएगा। तो चले क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए तो इनका आंसर क्या होगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हैं? बताइए इनका आंसर क्या होगा। आप सब जवाब दीजिए। बताइए इनका आंसर क्या होगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बताइए तो कब लागू हुआ। बताइए इनका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को। ठीक, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए तो इनका आंसर क्या होगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए जल्दी से इनका आंसर क्या होगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इनका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान का निर्माण किसने किया? बताइए इनका आंसर क्या होगा। संविधान का निर्माण किसने किया? बताइए इनका आंसर क्या होगा। संविधान का निर्माण किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संविधान सभा। ठीक, संविधान सभा का निर्माण संविधान सभा किया। चले अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? बताइए तो इनका आंसर क्या होगा। बताइए आप सब जवाब दीजिए, इनका आंसर क्या होगा। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए कौन थे। बताइए इनका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में भारत को क्या कहा जाता है। ये आपका अगले स्लाइड पे है। प्रस्तावना में संविधान को क्या कहा जाता है, यही है ना, सॉरी, प्रस्तावना में भारत को क्या कहा जाता है बताइए। प्रस्तावना में भारत को क्या कहा जाता है, बताइए इनका आंसर क्या होगा। प्रस्तावना में भारत को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य प्रस्तावना को भारत में कहा जाता है। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस भाषा में है। मौलिक अधिकार किस भाषा में है बताइए, तो किस भाषा में है। आप सब जवाब दीजिए, इनका आंसर क्या होगा। बताइए इनका आंसर क्या होगा। मौलिक अधिकार किस भाषा में है, मौलिक अधिकार किस भाग में है, सॉरी, बताइए इनका आंसर क्या है। मौलिक अधिकार किस भाग में है, बताइए किस भाग में है मौलिक अधिकार। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग 3 में। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है बताइए, तो इनका आंसर क्या होगा। बताइए इनका आंसर क्या होगा। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। बताइए इनका आंसर क्या होगा। 8 नंबर का आंसर क्या होगा। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो किस भाग में है बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग 4 में। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है बताइए। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है बताइए, तो इनका आंसर क्या होगा। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है बताइए। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो 4 का क में, ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 का ए में, या क भी कह सकते हैं। चले अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान का संरक्षक कौन है। संविधान का संरक्षक कौन है बताइए, तो इनका आंसर क्या होगा। बताइए आप सब, इनका आंसर क्या होगा। संविधान का संरक्षक कौन है। बताइए इनका आंसर क्या होगा। संविधान का संरक्षक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय है संविधान का संरक्षक। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। संविधान का अधिकार
किस अनुच्छेद से है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो बताइए किस अनुच्छेद से संबंधित है? क्या होगा इनका आंसर बताइए तो आप सब। बताइए इनका आंसर क्या होगा। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से है बताइए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 से 18। 14 से 18 में समानता का अधिकार है। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है बताइए तो इनका आंसर क्या होगा। बताइए इनका आंसर क्या होगा। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? बताइए इनका आंसर क्या होगा। बताइए तो इनका आंसर क्या होगा स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार 1922 में है। ऑप्शन नंबर बी 1922। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है बताइए तो किस अनुच्छेद में है? बताइए शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है बताइए तो इनका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23 से 24 में। ठीक, सॉरी ये होगा 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद में 23 से 24 में। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। यही रहने देना, ठीक ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है बताइए तो इनका आंसर क्या होगा 14 नंबर का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ठीक। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताइए तो इनका आंसर क्या होगा। संविधान उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताइए किस अनुच्छेद में है, इनका आंसर क्या होगा। तब तक आप सब जवाब दीजिए। तो बताइए इनका आंसर क्या होगा। संविधान उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो बताइए तो किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक, ऑप्शन नंबर सी 32 अनुच्छेद।
ठीक ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में, बताइए तो इनका आंसर क्या होगा? बताइए इनका आंसर क्या होगा? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताइए इनका आंसर क्या होगा? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, 21 का ए, 21 का ए शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद में है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? बताइए, आप सब जो वोट देते हैं तो इनका एज कितना आएगा, इनका आयु कितनी है? मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, बताइए तो। बताइए इनका आंसर क्या होगा? मतदान की आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18। ठीक, 18 वर्ष आयु जब होगा तो मतदान आप सब दे सकते हैं। ठीक, तो चले अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? बताइए, भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो बताइए इनका आंसर क्या होगा? तो भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक, भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का 5 वर्ष का होता है। ठीक, पाँच वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। 5 वर्ष तक रह सकता है राष्ट्रपति अपने पद पे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? बताइए तो कौन नियुक्ति करता है? बताइए इनका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल हो जाएगा आपका आंसर। राष्ट्रपति की नियुक्ति निर्वाचक मंडल करता है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं?
उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं, बताइए तो क्या होते हैं? तो सभापति होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सभापति। राष्ट्रपति के राज्यसभा सभापति होते हैं। चले अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, बताइए तो? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक, राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, बताइए तो? क्या होगा इनका आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा। ठीक, लोकसभा है इनका आंसर। चले अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, बताइए तो? कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पाँच वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा एक कैसा सदन है? राज्यसभा एक कैसा सदन है, बताइए तो? कैसा सदन है? तो अस्थाई सदन। ठीक, अस्थाई सदन है, ऑप्शन नंबर बी। चले अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, बताइए तो? इनका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 वर्ष का। ठीक, 5 वर्ष का राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, बताइए? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये सब बेसिक क्वेश्चन सब है, आप सबको पता होनी चाहिए। तो एक बार जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करिए। ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रोज 8:15 बजे आपको वीडियो अपलोड हो जाती है यूट्यूब पे। आप सब सब्सक्राइब करिए रहिएगा, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके यूट्यूब पे। ठीक, तो क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, बताइए? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, बताइए तो? इनका आंसर क्या होगा? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, बताइए? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, बताइए? इनका आंसर क्या होगा?
28 नंबर का बताइए आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति प्रधान मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सॉरी बताइए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है बताइए, तो इनका आंसर क्या होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जो राज्य का होता है राज्यपाल, राज्यपाल करती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। चले अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? बताइए, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुई? तो 1950 में हुई। चले अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई। चले अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान संशोधन का अनुच्छेद कौन सा है? बताइए, संविधान संशोधन का अनुच्छेद कौन सा है? तो बताइए कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 368। ठीक, 368 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में बताइए तो। जो आपातकाल जो लग जाता है तो किस अनुच्छेद के तहत लगता है बताइए। इनका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 352। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है बताइए तो। किस अनुच्छेद में है चुनाव आयोग? बताइए, इनका आंसर क्या होगा। तो चुनाव आयोग 324 में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 324। चले अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है बताइए तो। किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 280 में। वित्त आयोग 280 में। चले अगले क्वेश्चन की ओर। यूपीएससी किस अनुच्छेद में है? यूपीएससी किस अनुच्छेद में है बताइए, इनका आंसर क्या होगा। यूपीएससी किस अनुच्छेद में है बताइए तो इनका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 315 में। ठीक, 315 में यूपीएससी है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सीएजी किस अनुच्छेद में है? सीएजी किस अनुच्छेद में है बताइए तो इनका आंसर क्या होगा। सीएजी किस अनुच्छेद में है? तो सीएजी 14 से 8 में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पंचायतों से संबंधित संशोधन कौन सा है? पंचायतों से संबंधित संशोधन कौन सा है बताइए तो इनका आंसर क्या होगा।
36 नंबर का आंसर क्या होगा बताइए, इनका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 73वां। ठीक, 73वां पंचायतों से संबंधित संशोधन है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है नगर शिकायतों से संबंधित संशोधन कौन सा है? नगर शिकायतों से संबंधित संशोधन कौन सा है बताइए, इनका आंसर क्या होगा? बताइए तो 37 नंबर का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 74वां। चले अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है संविधान में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? संविधान में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है बताइए, इनका आंसर क्या होगा? बताइए तो इनका आंसर क्या होगा? किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? यह है आपका ऑप्शन, धर्मनिरपेक्ष संशोधन किस संविधान से जोड़ा गया है बताइए, इनका आंसर क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन से जोड़ा गया बताइए, इनका आंसर क्या होगा? बताइए, धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो 42वां संशोधन से। ठीक, 42वां संशोधन से जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष। चले अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है अखंडता शब्द अखंडता शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया बताइए तो इनका आंसर क्या होगा? अखंडता शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है बताइए। तो किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो 42वां संशोधन से जोड़ा गया। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में शासन प्रणाली कैसी है बताइए। भारत में शासन प्रणाली कैसी है बताइए, इनका आंसर क्या होगा? भारत में शासन प्रणाली कैसी है बताइए तो इनका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संसदीय शासन। ठीक, संसदीय शासन प्रणाली है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है बताइए तो किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है बताइए। लचीला, लिखित, मौखिक, परंपरागत बताइए, इनका आंसर क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है हर एग्जाम में। बताइए भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान लिखित संविधान है। ठीक, लिखा गया संविधान है।
चले अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है बताइए तो। क्या है इनका आंसर? सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? बताइए इनका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत का। भारत का सबसे लंबा संविधान है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है बताइए तो। संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रस्तावना को। ठीक, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? संविधान का हृदय किसे कहा जाता है बताइए तो। इनका आंसर क्या होगा? संविधान का हृदय किसे कहा जाता है बताइए, इनका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय कहा जाता है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। जूम कर देते हैं। बताइए नागरिकता किसे भाग में है? नागरिकता किस भाग में है बताइए, इनका आंसर क्या होगा? नागरिकता किस भाग में है बताइए। तो किस भाग में है? भाग 2 में। नागरिकता भाग 2 में है। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। प्रारंभ में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? प्रारंभ में संविधान में कितनी अनुसूचियां बताइए तो। संविधान में कितनी अनुसूची है बताइए, कितनी अनुसूचियां हैं? तो 8 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर ए 8 अनुसूची। तो आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भाषाओं की अनुसूची किस अनुसूची में है? भाषाओं की सूची किस अनुसूची में है? तो भाषाओं की अनुसूची किस अनुसूची में है बताइए तो। किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची। भाषाओं की अनुसूची 8वीं अनुसूची में है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। दल बदल कानून किस अनुसूची में है? दल बदल कानून किस अनुसूची में है बताइए तो। इनका आंसर क्या होगा? दल बदल किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में। ठीक, दल बदल 10वीं अनुसूची में।
चले अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है पंचायती राज विषय किस अनुसूची में है। पंचायती राज विषय किस अनुसूची में बताइए तो इनका आंसर क्या होगा। तो 11वीं अनुसूची में। ठीक, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज विषय है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है नगर निकाय विषय किस अनुसूची में है। नगर निकाय विषय किस अनुसूची में है बताइए, किस अनुसूची में है। तो 12वीं अनुसूची में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी 12वीं अनुसूची में नगर निकाय विषय। चले अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में कितनी नागरिकता है। भारत में कितनी नागरिकता है बताइए तो एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर बी एकल नागरिकता भारत में है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है। संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है बताइए तो कितने प्रकार का है। तो 3 प्रकार का है। ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार का संविधान की प्रस्तावना न्याय है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का स्वच्छ कानून क्या है। भारत का स्वच्छ न्याय कानून क्या है बताइए तो भारत का स्वच्छ न्याय कानून क्या है। भारत का स्वच्छ न्याय कानून क्या है तो संविधान है। ऑप्शन नंबर बी संविधान। चले अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है बताइए तो इनका आंसर क्या होगा। बताइए लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। 1 मिनट। बताइए लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो स्पीकर होता है। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है बताइए तो कौन होता है। तो उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। चले अगले क्वेश्चन की ओर। सांसद के कितने सदन हैं। सांसद के कितने सदन है बताइए तो सांसद के कितने सदन है। सांसद के कितने सदन है तो 2 सदन है। ऑप्शन नंबर बी 2 सदन। चले अगले क्वेश्चन की ओर। न्यायिक पूर्वावलोकन का अधिकार किसके पास है। न्यायिक पूर्वावलोकन का अधिकार किसके पास है बताइए तो किसके पास है। बताइए किसके पास है। तो न्यायपालिका के पास है। ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका। न्यायिक पूर्वावलोकन का अधिकार न्यायपालिका के पास है। चले अगले क्वेश्चन की ओर।
भारतीय संविधान का स्रोत मुख्य रूप से किस देश में लिया गया है? भारतीय संविधान का स्रोत मुख्य रूप से किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रिटेन से। ठीक, ब्रिटेन से लिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और मेरे चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें। ठीक, रोज शाम 8 बजे हम वीडियो अपलोड करते हैं, आप सब देखिए। और सप्ताह में एक रोज हम लाइव लेकर आते हैं, आप सब ज्वाइन हो जाइए रोज शाम 8 बजे। ठीक, तो चलते हैं।